Today's topic is actually very interesting. It is about cervical or neck pain, and most of us usually suffer from this, or we have suffered from this sometime or the other in our life, and we happen to struggle finding a cure for it. समझ ही नहीं आता जब नेक पेन हो तब क्या करो, कैसे उसे हैंडल करो, वो कैसे ठीक करना है, किसे पता। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म हो जो आपको ये समझा सके, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो या प्रोफेशनल को जो आपको ये बता सके कि हाउ कैन यू हैंडल द सेम इशू ऑन योर ओन। ऑफ कोर्स आप एक्सपर्ट के पास तो जाएंगे ही जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, पर थोड़ी समझ खुद को भी होनी ज़रूरी होती है। तो ये सेशन उसी के लिए है, trying to understand how you can deal with your neck pain before going to an expert so that you relieve yourself a little bit. Now, let's talk a little bit about neck pains. Usually, what happens is that when you get a neck pain, it is because of muscular strain, कुछ सो गलत गए या बैठे गलत थे तो मसल क्रैम्प अप कर जाती है या मसल फटीक कर जाती है या मसल में टेंडर पॉइंट ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं थकान की वजह से। इट्स जस्ट टायर्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्ट्स डेवलपिंग strains and it causes discomfort to you. Now, what you can do for it? Usually, 5 से 7 दिन के अंदर वो strain जैसे ही relax होता है, you are back to normal, you are feeling better, and neck pain is gone. So, most of the neck pains, some of the other time, if they are short-lived, सॉफ्ट टिश्यू की वजह से है तो अपने आप ही ठीक होते हैं। बट इफ़ इट इज़ मोर देन अ वीक, इट हैज़ बीन मोर देन अ वीक एंड यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग दैट पेन अगैन एंड अगैन एंड अगैन, इट्स टाइम दैट यू विजिट एन एक्सपर्ट। नाउ अगर ऐसा है कि आपको जो पेन है वो रेडिएट नहीं कर रहा आर्म में, या कोई टिंगलिंग नमनेस या कोई पिन्स एंड नीडल्स टाइप सेंसेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, you can easily probably still manage it on your own by applying some hot pack, doing some neck exercises. But अगर ऐसा है कि ये सब symptoms हैं, like there is burning sensation around that area, there is pins and needles down the arm, ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं या चुभ रहा है कुछ, या हेड या जॉ के अराउंड आपको पेन इन्वॉल्वमेंट लगती है, तो it's must that you then try and focus on going to a specialist. तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे जाएं तो आप अपना डायग्नोसिस, वेदर इट इज़ अ फंक्शनल डायग्नोसिस और अ मेडिकल डायग्नोसिस, आप वो ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन योर नेक, व्हाट एग्जैक्टली कॉज्ड द इशू एंड हाउ अर्ली कैन यू डील विद इट। अभी मसल एक होगा तो बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। यू जस्ट हैव टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ आउट, ताकत लाइए, मसल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इफ़ इट इज़ टेंडन और लिगामेंट, इट माइट टेक अ लिटिल वाइल, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर माइक्रो टीयर्स आए हों या स्प्रेन हो या कुछ ऐसा इशू हो जिसकी वजह से द टेंडन और द लिगामेंट इज़ नॉट एबल टू टेक इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड इट्स नॉट एबल टू सपोर्ट यू। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे आप किसी एक्सपर्ट से अपनी एरिया, जो नेक का एरिया है ऑफ पेन, उसको कंडीशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि your neck pain is majorly happening because of any structural issue, ऐसा लग रहा है कि सूजन भी लग रही है, there is some swelling or there is some heat coming out of your joint also, none of the movement is better, कोई भी movement करते हैं आपको दर्द बढ़ता है, या सोना उठना बैठना सब प्रॉब्लमेटिक है, खांसने पे छींकने पे पेन बढ़ता है, then you must visit a doctor and you must figure out through your investigations, चाहे x-ray हो चाहे MRI हो, you must figure out that what exactly the problem is and how you can deal with it. So again, stating the same thing, मेल और फीमेल्स दोनों को हो सकता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। बच्चों में ज़्यादा ईजी है डील करना, बड़ों में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज डीजनरेटिव रीजंस, एजिंग का जो रीज़न होता है उसकी वजह से ज़्यादा नेक पेन्स होते हैं।
फीमेल्स और मेल्स में अगर कंपेयर करें तो फीमेल्स को ज़्यादा होता है in comparison to males. Why? Because genetically, I feel that the females are slightly more flexible than men by their nature, by the composition of their body. Hence, it's not a statement that fits everybody. There could be females who they have stiffer body, but generally speaking, females are found more probable to have neck pains. Now let's try and understand कि क्या क्या structures होते हैं जिनकी वजह से ये issue आ सकता है. So basically when we talk about the neck has got various segments जो आप देख पा रहे हैं image के अंदर. The segments are called as vertebras. Bones जो होती हैं neck की उनको बोलते हैं cervical vertebra. Hence सर्विकल पेन हो रहा है किसी को, तो नेक के अंदर अगर किसी को दर्द हो रहा है तो यूजुअली उसको सर्वाइकल पेन या नेक पेन कहा जाता है. आम टर्मिनोलॉजी हो गई आजकल. अभी इस किसी भी सेगमेंट पे हो सकता है, मल्टीपल सेगमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. इनका जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट एरिया पे प्रेजेंट करते हैं. तो खैर ये डॉक्टर की लिए है ज़्यादा कि कौन से सेगमेंट में पेन है ताकि वो उस सेगमेंट को ठीक कर सकें. आपके लिए ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से एरिया इम्पैक्टेड हैं तो आप उनका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका C4 अगर इन्वॉल्व होता है तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. अगर आपके आर्म में पेन ज़्यादा जा रहा होगा तो आपका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको नर्व स्ट्रेचेस ज़्यादा बताएगा. अभी नेक पेन की वजह से आर्म में भी कभी कभी पेन रेडिएट करता है. दैट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नर्व किंकिंग. कोई भी सेगमेंट के बीच में अगर नर्व हमारी दबने लग जाती है तो उसकी वजह से जो नर्व का फ्लो होता है वो रुक जाता है और जिसकी वजह से आपको पिन्स एंड नीडल्स या डिस्कम्फर्ट रहता है जो पूरे आर्म में फील होता है. So that's just about what nerve can do. Now chronic pain कब आता है या chronic pain का मतलब क्या है, especially when we are talking about neck. तो chronic pain का मतलब ये है कि अगर कोई भी neck pain अगर आपका 7 weeks से ज़्यादा या in some terminologies they say that from 7 to 8 weeks से ज़्यादा जब भी आपका पेन परसिस्ट करता है आपके नेक के अंदर तो आपको क्रोनिक पेन का डायग्नोसिस मिलता है. अभी क्रोनिक पेन का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेगमेंट शायद इन्वॉल्व नहीं है, देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स इन्वॉल्व. ये पेन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है जो कि डायरेक्टली आपके नेक पेन के इंक्रीज होने में आपको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो नेक पेन जस्ट स्ट्रक्चरल नहीं होता, कभी कभी साइकोलॉजिकल होता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, पुअर पोस्चर की वजह से होता है, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन की वजह से होता है. देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है. इनफैक्ट इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन इनकी वजह से भी आपको नेक पेन हो सकता है. नाउ व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस इन योर नेक, especially a bacterial infection, you could have the possibility of having meningitis. मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे नर्व की किसी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी इम्पैक्ट होता है. इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू टेक ईजी. आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं. अगर नेक पेन के साथ बुखार है, अगर नेक पेन की वजह से आपको पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन है, स्पेशली डाउन द नेक, डाउन द शोल्डर, अगर आपको पूरी बॉडी के अंदर अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे वीकनेस फील हो रही है, जैसे फटीग फील हो रहा है, जैसे थोड़ा फीवरिश लग रहा है या थोड़ा स्वॉलन लग रहा है, इट कुड बी माइलोपैथी ऑल्सो, इट कुड बी मेनिंजाइटिस ऑल्सो, इट कुड बी सम अदर नर्व और फ्रैक्चर इन द नेक. प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करें. अगर नेक पेन बढ़ गया है बहुत टाइम से, फीवर हो रहा है और ये सब सिम्टम्स हैं, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर. Do not ignore this. Another very important aspect that I want to tell everybody is the disc. So हम अपने नर्व के बीच, हम अपने
वर्टिब्रल सेगमेंट्स के बीच में एक डिस्क को हमेशा एनाटमिकली ऑब्जर्व करते हैं. एनाटमिकली मतलब व्हेन यू गो फॉर एन एक्सरे, आपको जैसे आप अपनी स्पाइन को कभी अगर स्ट्रेट करना चाहें तो आप अपना स्पाइनल लेंथ बढ़ा सकते हैं. कैसे? बोन अगर है तो बोन तो खींच नहीं सकती ना, इट्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर, आप उसको कैसे खींच करके लंबा कर देंगे. बट दो बोन्स, दो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है, आप उस, क्योंकि वो स्पॉन्जी है, जेलेटिनस है, जेली टाइप है, तो आप उसको अगर अच्छी हाइट पे रखें और अपनी पूरी स्पाइन में अच्छा ट्रैक्शन मेंटेन करके रखें एक्टिवली, तो आप उस डिस्क को अच्छा स्पेस देते हैं. तो जब आपका पॉस्चर खराब होता है, जब आपकी मसल्स बहुत कमज़ोर होती हैं, तो आपका डिस्क जो होता है वो जगह जगह, जैसे अब आप इमेज में देख सकते हैं, जगह जगह से कंप्रेस होने लग जाता है. वो जेली जैसा है, तो जहाँ से वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका आउटर लेयर जहाँ से कमज़ोर हो जाएगा वहाँ से निकल जाएगा, एंड इट स्टार्ट्स किंकिंग द नर्व, इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द नर्व विच इज़ एग्जिटिंग. उसकी वजह से आपको अगेन रेडिएटिंग सिम्टम्स आते हैं. सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपने सुना होगा, अगर डायग्नोसिस आपके योर डॉक्टर और योर फिजियो हैज़ गिवन इट टू यू, बिकॉज द नर्व इज गेटिंग इम्पिंज्ड. So basically, it's not just that the exiting nerve gets impacted, but कभी कभी ऐसा होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइन के थ्रू पास करती है, उसके अंदर भी कभी कभी कंप्रेशन या कभी कभी हिट फील होता है, बिकॉज द डिस्क इज पुशिंग इन टू दैट स्ट्रक्चर. वो भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, बट because of the poor posture that you've been maintaining for such a long time, और उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे because strength नहीं है, तो ऐसे structural changes पहले temporary होते हैं, जिसको आप शायद करेक्ट कर ले तो ठीक हो जाए, फिर permanent होते जाते हैं. Now when it has reached a permanent stage and फिजिकली कुछ भी करने से अगर ये ठीक नहीं हो रहा है या इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अंत में आपके पास ऑप्शन सर्जरी ही बचता है. बट दैट्स वेयर फिजियोथेरेपी कम्स इन टू प्ले. नाउ व्हेन यू हैव नेक पेन और व्हेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ डायग्नोसिस गिवन बाय योर डॉक्टर एंड योर डॉक्टर हैज़ एडवाइस कि पहले आप फिजियोथेरेपी ट्राई करें अलॉन्ग विद सम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि फिजियोथेरेपी सेशंस को भी आप इवैल्यूएट करें. कभी कभी आपका पेन को कंट्रोल करने के लिए सेशंस जो दिए जाते हैं वो फ्रीक्वेंटली आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जल्दी जल्दी आइए. वाई? बिकॉज नेक हमेशा हेड को लोड पे रहता है. नेक इज़ द ओनली स्मॉल गोल्फ स्टिक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो पूरा हेड का 8 किलो का 7-8 किलो का वजन झेल रहा है कॉन्स्टेंटली. और ऐसा नहीं होता कि कोई और स्ट्रक्चर है जो इसको हेल्प कर रहा हो. आपकी नेक की सारी मसल्स सब उसको हेल्प करे. लाइक आप रिब केज अगर देखें, रिब केज में सब बोन्स है चारों तरफ, जो आपकी चेस्ट को एक सही पॉस्चर में रहने के लिए हेल्प करती है, हार्ट को प्रिवेंट करती है, लंग को प्रिवेंट करती है. बट नेक के पास सिर्फ एक स्पाइन है और चारों तरफ उसके मसल्स हैं, तो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा कंडीशनिंग की ज़रूरत है, और रेस्ट की भी ज़रूरत है, थोड़ा रिलीजेस की भी ज़रूरत है. तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट शायद आपको थोड़ा जल्दी बुलाता है कि आप इसको बेस्ट ऑफ हेल्थ पे मेंटेन करके रखें, ताकि कि ये फटीग ना करे, आप अपनी नेक को अच्छे से हैंडल कर सकें और नेक आपकी हेड को अच्छे से हैंडल कर सके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी नेक है उसमें पेन सिर्फ नेक की मस्कुलेचर के पुअर कंडीशन की वजह से आ रहा है. कभी कभी ऐसा भी होता है दैट योर अपर बैक और योर शोल्डर इज बिकमिंग टू हैवी. शोल्डर की जब मसल्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होती, इट स्टार्ट्स हैंगिंग ऑन द नेक, एडेड लोड आ जाता है नेक की मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपको पेन होता है. या अपर बैक है आपकी, वो बहुत ही पुअर कंडीशन में हंच्ड है या राउंडेड है, जैसे हमने टेक्स्ट नेक सिंड्रोम पढ़ा था या पहले सेशन किया था उसके अंदर, तो कैसे स्पाइन आपका पीछे से ऐसे राउंड होता जा रहा है, हेड आपका नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, द लोड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जितना लोड आपका नेक के ऊपर बढ़ेगा और अपर बैक की मसल्स कम सपोर्ट करेंगी, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट when you are conditioning your neck muscles, you are also conditioning your shoulder muscles, you are also conditioning your upper back muscles, and you are trying to open your chest muscles, or you're trying to stretch your chest muscles. Let's try and see some exercises that can help you with the same.
Now, my very easy, important stretch exercise that I usually tell patients is a thoracic stretch. ये जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, दिस गर्ल इज लीनिंग ऑन द वॉल. आप ऊपर से अच्छे से हाथ रख करके वॉल के ऊपर स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे आप स्टेप बैक करते जाते हैं without moving your arms away from the wall. And you keep your chest and head as close to the wall as possible. ज़रूरी नहीं है सबको ये एक्सरसाइज फर्स्ट डे से फ़ायदा करे या आपको ये फर्स्ट डे से करनी है, बट अगर आपका पेन आउट ऑफ 0 to 10 अगर 5 से कम है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. स्पेशली अगर आपका पॉस्चर इतना पुअर है कि इफ़ यू सी फ्रॉम द साइड योर हेड इज़ मूविंग टू फार फॉरवर्ड एंड योर बैक इज़ हंच्ड, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. बट पेन शुड बी लेस देन 5 out of 10, 10 being worse pain. Another exercise that you can try or stretch that you can try which is going to help you a lot is this pec stretch. तो कोई भी एक डोर का फ्रेम देखें, उसके ऊपर आप अपना आर्म और एल्बो को जैसे यहाँ इमेज में लगा रखा है वैसे ही प्लेस करें. स्टेप फॉरवर्ड विद वन लेग and try to push your chest forward keeping your head back. उसमें आपको front of the chest पे stretch feel होगा which helps your upper back to ease out a little bit. Constantly forward, क्योंकि कुछ भी अगर आप पकड़ते हैं, चाहे आप कुछ उठा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप टाइप कर रहे हैं, every which way your front muscles are getting used and they are pulling your shoulders forward. So ये stretch करने से front muscles थोड़ी सी open होती हैं, thoracic पे थोड़ा कम load आता है and it can breathe better. You can breathe better. It can function better and you can function better. Let's move to the next one. Something that I suggest again all my patients to do is sitting with the wall. So जैसे आप ये posture में देख पा रहे हैं, now ideally when you are doing this exercise your back should be constantly with the wall and your legs, जैसे यहाँ पे तो she is doing a half squat position, मतलब air में है उनका buttock region, but you can sit on the floor, you can make your legs straight and you can have your spine absolutely aligned back. आप ऐसे start कर सकते हैं with your elbow being back and hand being forward and then you move your hand back like that. कितनी भी range तक आप ले जा सकते हैं, that is your call, but back को wall के साथ लगा करके रखें. Try not to move the back away from the wall. Okay? एक और अच्छा एक्सरसाइज है या पॉस्चर मेंटेनेंस टेक्निक है वेर इन यू स्टैंड विद द वॉल एंड पुल योर चिन बैक सो दैट आपका बैक ऑफ द हेड जो है वो वॉल को टच करे. इससे भी आप अपना पॉस्चर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं. व्हेन यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट विद 10 seconds ऑफ होल्ड ईच टाइम एंड देन स्लोली प्रोग्रेस टू 1 minute or 2 minute, whatever your capacity is. but धीरे जाएंगे क्योंकि नेक आपका एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे है. इट्स नॉट लाइक कि आपने आज क्वाड्स का एक्सरसाइज किया या हैम्स का एक्सरसाइज किया थाई में और उसके बाद आप स्टेयर्स नहीं चढ़े. नेक को पूरे टाइम आपके हेड का लोड लेना है, तो फटीग लेवल तक ट्रेन मत करें. इतना ज़्यादा नहीं करें कि नेक इतना सोर हो जाए कि वो आपके हेड का ही वेट नहीं झेल पाए. सो मेक श्योर दैट यू आर in the bearing capacity under the pain level. पेन लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे किसी भी एक्सरसाइज के लिए. नेक के लिए नहीं सर, किसी भी एक्सरसाइज के लिए. Again, there are so many other exercises that you can do for the neck, which is mobility exercise. Back से forward लाना, side to side ले जाना, rotation करना, whatever you mobility exercise you want to do. Circumduction कर सकते हैं, पूरा circles करना, but make sure again pain threshold के within. You don't have to cross the pain threshold. In fact, I would say neck pain के time पे जैसे ही आपको pain start हो किसी भी movement पे, stop right there. उस range को cross नहीं करेंगे. For example, अगर आपका head bend करने में इतने में pain आता है, इससे थोड़ा पहले रुक जाएं and keep doing the exercise using your breathing. सांस लें और अच्छे से exercise movement करें within the pain range. पेन को क्रॉस नहीं करेंगे. आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन बिकॉज यू नीड टू रिस्पेक्ट पेन. पेन वहाँ पे
एक ज़रूरी सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है, क्योंकि अगर आपने उसको क्रॉस किया तो हो सकता है आप कुछ डैमेज करें, एंड इट इज़ नेवर श्योर वेदर यू आर डूइंग अ टेम्पररी डैमेज और अ परमानेंट डैमेज. सो बहुत सोच समझ करके भगवान ने आपको ये एक सिग्नल प्रोवाइड किया है विच ऑलवेज रिजाइड्स इन योर ब्रेन कि पेन होता है बच्चा तो रुक जा, आगे नहीं जाना. Now, talking about other very common exercise, shrugging, shoulder up and down. It's very important क्योंकि हमारे shoulder हमेशा थके हुए रहते हैं because of sometimes the bags that we carry, sometimes the shoulder weight or the arm weight that we carry. पूरे time arm का weight हमारे neck और इस nape of neck के मसल्स के ऊपर होता है, तो इनको भी मूव करना ज़रूरी है. ना कि सिर्फ ऊपर नीचे, बट आप राउंड सर्कमडक्शन मूवमेंट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो देर आर वेरियस एक्सरसाइजेज, दीज आर जस्ट अ फ्यू एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ. ऐसा भी ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हों या आप इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हों. तो शायद ये एक्सरसाइजेज आपके लिए स्टार्ट करने के लिए 1-2 दिन के लिए अच्छी हों, या 1-2 दिन बाद होनी चाहिए थी क्योंकि आप इससे ज़्यादा कमज़ोर हैं. इफ़ यू आर हैविंग नेक पेन, एक बार अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करिए. ही और शी विल एडवाइस यू बेस्ट कि आपको कौन सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो आपको फंक्शनली चेक करेंगे. जब वो आपको नेक के लिए, शोल्डर के लिए, अपर बैक के लिए फंक्शनली चेक करते हैं तो उनको आपकी मसल की स्ट्रेंथ, आपकी जॉइंट की मूवमेंट की कैपेबिलिटी, आपके नर्व की हेल्थ, आपके ब्लड फ्लो की हेल्थ सब पता लगती है. फिजियोथेरेपी सिर्फ अल्ट्रासाउंड, सिर्फ आईएफटी नहीं होता है, सिर्फ कुछ व्हील घुमा देने से शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं होती है. सबके लिए वो एक्सरसाइज एप्ट नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये सब काम नहीं करते, ये सब ज़रूर काम करते हैं, लेकिन देर इज़ मच मोर टू फिजियोथेरेपी देन जस्ट दीज थिंग्स. प्लीज़ प्लीज़ विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट. लर्न योर एक्सरसाइज एज पर योर स्ट्रेंथ टुडे, और उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करें. Also, continuous progressive development and strength training is very important. अगर आपको कोई एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज उसने आपका दर्द ठीक कर दिया है, डज नॉट मीन कि आपको ज़िंदगी भर वो ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपको अपने आप को चैलेंज करना है और आगे आगे बढ़ना है. There will be a time that the body will not possibly grow as fast as it was growing before. उतना ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेशन नहीं आएगा. एक लेवल आएगा, एक लिमिट आएगा जो कि आपका अपर लिमिट होता है. अगेन, योर फिजियोथेरेपिस्ट विल नो बेटर. योर फिजियोथेरेपिस्ट विल एडवाइस यू कि अब आप इसके अंदर आप थोड़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं. अभी भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है आप रुक जाएंगे, बट हो सकता है आपका गोल अचीव हो गया हो सकता है आपको उधर ही रहना हो सकता है आपको उसी को मेंटेन करना हो. तो that you and your physiotherapist together can decide and can move ahead. But please make it a combined decision for your better neck health. It's again very important. इसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि गर्दन एक ही है. Another very important thing that I usually tell my patients is sleeping habit. Now, कभी आप first to अगर image देखेंगे तो the pillow is too low. चाहे आप side में सो रहे हैं, चाहे आप सीधा सो रहे हैं, गर्दन का axis अगर आप देखें वो red line जो draw की हुई है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है. सेकेंड अगर कॉलम में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ टू हाई. चाहे आप साइड में सो रहे हैं तो गर्दन उठी हुई है, चाहे आप सीधा सो रहे हैं तो गर्दन उठी हुई है. अगेन, द स्ट्रेट एक्सिस ऑफ द नेक इज नॉट मेंटेन्ड. गर्दन की मसल्स को सोने में भी अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसे ठीक होगा. सो यू नीड टू रियली हैव द राइट ऑप्टिमम पिलो साइज व्हेन यू स्लीप. सो आप ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के ऊपर होता है. थोड़ा आपको लेट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा आपको टेस्ट करना पड़ेगा. पिलो आपका जो डिस्टेंस होता है पिलो का फ्रॉम द ईयर टू द एज ऑफ द शोल्डर इतना थिक होना चाहिए जब आप उसको साइड में करके लेटते हैं. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, बहुत हार्ड नहीं हो, तो ही आपको कंफर्टेबल स्लीप एक्सपीरियंस होगा. अगर आप सीधा लेटते हैं तो आपकी गर्दन उठी भी नहीं होनी चाहिए और गिरी भी नहीं होनी चाहिए. चिन शुड बी रेस्टेड, forehead should be parallel to the ceiling when you are lying down on your bed.
यूजुअली कोशिश करिए इन्हीं दो पोजीशन में सोएं। जब आप पेट के बल सोते हैं तो नाकी के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड है, आपके जो लोअर बैक है उसके ऊपर, उसके कर्व के ऊपर स्ट्रेन आता है, बट ऑल्सो क्योंकि आपकी गर्दन एक तरफ मुड़ी होती है तो कंटिन्यूअस रोटेशनल प्रेशर होता है आपकी नेक के ऊपर, विच इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द नेक अगेन। इसलिए उल्टा सोने का कोशिश करें कि आप ना ही सो रहे हो, कोशिश करिए साइड में सोएं। साइड में भी आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स टू स्लीप ऑन द राइट साइड बिकॉज लेफ्ट साइड यू हैव द हार्ट, एंड हार्ट के ऊपर पूरी बॉडी का लोड नहीं आना चाहिए। इट्स बेस्ट टू स्लीप ऑन द राइट, नॉट द लेफ्ट। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन। अगर आपको सीधा सोने का ज़्यादा शौक है तो कोशिश करिए कि आप नी के नीचे एक छोटा पिलो या रोल्ड अप टावल, थिकली रोल्ड अप टावल लगा करके सोएं ताकि आपकी कमर रिलैक्स कर सके, क्योंकि स्पाइन सिर्फ नेक पे या सिर्फ अपर बैक पे हमें ध्यान नहीं देना है, पूरी स्पाइन पे ध्यान देना है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द जंक्शन एट द हेड एंड इट गोज डाउन टिल द टेल बोन। पूरी स्पाइन है हमारे पास और उस पूरी स्पाइन का हमें टिल द एंड ख्याल रखना है। ओके, सो आई नो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हमें तो उल्टा सोना बहुत पसंद है, उसी में नींद आती है, अदरवाइज नींद नहीं आती, बट इट इज़ ओनली अ स्ट्रगल फॉर अ फ्यू डेज। नींद आएगी, थके हुए होगे, नींद ज़रूर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। अगर आप सारे न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ आपके खाने के अंदर है, अच्छा फैट है, अच्छा प्रोटीन है, अच्छे विटामिन्स हैं, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अच्छा कार्ब भी होना चाहिए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कार्ब भी होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ऑल दीज एंड यू कंज्यूम देम इन द राइट अमाउंट। ऐसा नहीं प्रोटीन बहुत सारा खा लिया बाकी और कुछ खाया नहीं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई, प्रोटीन स्किप कर दिया या फैट स्किप कर दिया, धूप में नहीं गए। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट क्लब टुगेदर, बट न्यूट्रिशन जब तक अच्छा नहीं होगा यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी, और ये हर केस के लिए जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग ऑन एनी कॉम्पोनेंट। गुड स्लीप, good exercise, good posture, staying away from any kind of bad habit like smoking, like chewing tobacco, like drinking alcohol, and having nutritive diet, well balanced diet, very important. Please make sure कि आप अपने आप को ये 5 pillars के ऊपर strongly maintain कर रहे हैं for a better health. neck आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। Visit your physiotherapist or your orthopedic doctor if you have any sort of fever, pain, radiating symptoms, or any kind of pain that has been there for more than 7 days or has crossed the level of 5 out of 10 for you or your loved ones. इसे इग्नोर नहीं करिए, नेक एक ही है अगेन। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, now is the right time, we can discuss it. If you want to join, please, now is the right time. We can talk. All right. Thank you so very much for joining. I'll see you the next time. Have a good night. Sleep well. Take care of your neck.